दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज नामाकुल के सारे एपिसोड्स को, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लखनऊ में पीयूष और मयंक नाम के दो लड़कों को देखते हैं जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और उनका छुट्टियों के बाद कॉलेज का पहला दिन होता है। इसलिए अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कॉलेज में जाते ही ये दोनों अपना नाम बनाएंगे और लड़कियां पटाएंगे। जिसके बाद ये दोनों कॉलेज चले आते हैं। अब कॉलेज में आकर इन्हें एक लेडी दिखाई देती है जो उम्र में काफी बड़ी थी, पर उसे देखते ही पीयूष तो उसके प्यार में पड़ जाता है। फिर जब ये दोनों साथ में बैठे होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि आज कॉलेज में कोई इजाज नाम का गुंडा आया है जिसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ा है और वो वहाँ पर बवाल मचा रहा है। तब हीरो बनने के लिए मयंक आकर कहता है कि तेरी गर्लफ्रेंड को मैंने ही छेड़ा है, और मयंक का साथ देने के लिए पीयूष को भी आगे आना पड़ता है। हालांकि इन दोनों को साथ में देखकर इजाज इनका मजाक बना देता है कि तुम दोनों बच्चे हो, मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और फिर वो हंगामा करने लगता है कि अगर वो लड़का मेरे सामने नहीं आएगा तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। तभी हम चक्कू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मिंटी नाम की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रील बना रहा होता है, और उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि चक्कू उसी कॉलेज का छात्र नेता है। उसी समय वहाँ एक लड़का आकर बताता है कि इजाज हमारे कॉलेज में घुस आया है, इसलिए चक्कू अपने आदमी लेकर इजाज से भिड़ने चला जाता है। अब यहाँ आकर चक्कू और इजाज की बहस शुरू हो जाती है, और जब इजाज वहाँ से जाने के लिए मना करता है तो वहाँ चक्कू इजाज और उसके आदमियों पर हमला कर देता है, जो देखकर मयंक को लगता है कि पावर हो तो चक्कू भैया जैसी। अब हम पीयूष और मयंक को पीयूष के पापा के कमोड की दुकान पर देखते हैं, जहाँ पीयूष तो अभी भी उसी लेडी के बारे में सोच रहा था जो आज कॉलेज में दिखी थी। तभी यहाँ मयंक की बातों से हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम रूबिया है और वो कॉलेज के डीन की दूसरी बीवी है, और वो पीयूष का बहुत पुराना क्रश भी है जो कई साल बाद पीयूष को दोबारा दिखी है। तभी मयंक चक्कू भैया की बातें करने लगता है कि वो कितने पावरफुल है, हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए। इधर हम चक्कू को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला था और वो एक जगह पर चाट गोलगप्पे खाने लगता है। उसी समय उसे प्रेशर आ जाता है और वो पब्लिक टॉयलेट ढूंढने लगता है, लेकिन पब्लिक टॉयलेट तो उसे कहीं नहीं मिलता। इसलिए वो पास के एक कमोड शॉप में चला जाता है जो कि पीयूष के पापा की थी। तब ये दोनों तो चक्कू को सामने देखकर घबरा जाते हैं और चक्कू सीधा एक कमोड को खाली देखकर उसमें काम तमाम कराता है। इसके बाद चक्कू उन दोनों को थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम ऐसे समय में हमारे काम आए, इसलिए आज शाम हमारी पार्टी में तुम्हें आना होगा। और ये सुनकर मयंक और पीयूष दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि इससे उनका भी नाम कॉलेज में बन जाएगा। अब रात होते ही दोनों चक्कू की पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें दो लड़के रोकते हैं जो कि उनके जूनियर थे, पर चक्कू के साथ जुड़ने से उनकी पावर बढ़ गई थी। तब ये बताते हैं कि इन्हें चक्कू ने बुलाया है, और फिर दोनों को पार्टी में एंट्री मिल जाती है, जहाँ पर ये दोनों मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। तभी जब मयंक वॉशरूम जाता है तो उसे रास्ते में मिंटी मिलती है, और मयंक मिंटी को देखता ही रह जाता है। तब मिंटी को भी मयंक कहीं न कहीं पसंद आ गया था। इधर पार्टी के दौरान ही वहाँ के एमएलए का खास आदमी चक्कू से मिलता है और उसे एक खतरनाक काम करने को देता है। असल में ये लोग चक्कू से डीन अहमद को मरवाना चाहते थे, जो कि उनके ही कॉलेज का डीन था। पहले तो चक्कू उस काम को करने से मना करता है, लेकिन जब वो आदमी उसे अमाउंट बताता है तो वो डर डर के इस काम के लिए मान ही जाता है। इसके बाद हम रूबिया को डीन अहमद के पास देखते हैं जो उसे अपने साथ सोने के लिए बुला रही थी, पर डीन तो अपने काम में बिजी था, जो देखकर रूबिया उदास होकर सोने चली जाती है। अब अगले दिन जब मयंक और पीयूष अपने घर पर उठते हैं तो देखते कि उन्हें चक्कू भैया के ग्रुप में जोड़ लिया गया है, जिससे दोनों ही खुश हो जाते हैं। हालांकि पीयूष को तो कॉलेज के कपल्स वाले ग्रुप में भी जोड़ दिया गया था, जो कि कपल्स को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद जब मयंक और पीयूष चक्कू भैया के रूम पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर चक्कू सबको बताता है कि आजकल लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज्यादा बनाने लगे हैं, इसलिए हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इन सबको अलग करना होगा। और वो सबको टास्क देता है कि जहाँ कहीं भी प्रेमी जोड़े दिखे उन्हें मारते हुए वीडियो शूट कर लेना। लेकिन ये सुनकर पीयूष को लगता है कि कपल्स के साथ ऐसा करना बहुत गलत है, पर उसकी तो मयंक नहीं सुनता। इसके बाद मयंक चक्कू भैया को खुश करने के लिए कई कपल्स के पास जाकर उन्हें मारने लगता है, पर वो सारे कपल्स उल्टा मयंक को ही पीट कर भेज देते हैं, जिससे वो एक भी वीडियो नहीं बना पाता। फिर जब ये दोनों चक्कू भैया पर जाते हैं तो सब लोग मयंक का काफी मजाक बनाते हैं, क्योंकि मयंक की कपल से पिटने वाली वीडियो उनमें से एक समर्थ नाम के लड़के ने बना ली थी, जिससे मयंक को उन पर काफी गुस्सा आता है। इसके बाद पीयूष मयंक को कपल्स वाले ग्रुप में लाता है जो लव बर्ड्स को सपोर्ट करते थे, और यहाँ पीयूष प्यार के ऊपर काफी अच्छी स्पीच देता है जो सबको पसंद भी आती है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम प्यार के ऊपर हर जगह पोस्टर्स लगाएंगे, ताकि चक्कू जैसे लोगों को पता चले कि प्यार में कितनी ताकत होती है। तभी सुनकर मयंक को
को एक आइडिया आता है चक्कू के सामने हीरो बनने का। इधर जब पीयूष लाइब्रेरी में होता है तो आज वो रूबिया से टकरा ही जाता है और रूबिया उसे पहचान लेती है कि तुम तो पहले हमारे पड़ोस में रहते थे। जिसके बाद इन दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। यहाँ आज कॉलेज में डीन अहमद के पास वहाँ के एमएलए आते हैं जो कहते हैं कि इस कॉलेज में भी इलेक्शन होने दीजिए, पर डीन नहीं मानता और एमएलए उन्हें धमकाता है कि हमारी बात नहीं मानोगे तो जान का खतरा भी हो सकता है। लेकिन डीन डरने वालों में से नहीं था, जो देखकर गुस्से में एमएलए चला जाता है। इसके बाद हम मयंक को चक्कू भैया के पास देखते हैं, जहाँ मयंक ने उन सारे लव वाले पोस्टर्स में आग लगाकर वो वीडियो उसी कपल्स वाले ग्रुप में सेंड कर दी थी और इससे मयंक को पुलिस कभी भी पकड़ सकती है दंगे भड़काने के इल्जाम में। इसी कारण से चक्कू के लड़के मयंक का मजाक बना रहे थे, पर चक्कू आज मयंक की तारीफ कर देता है कि तुम तो बहुत बहादुर हो जिसने ऐसा काम कर दिखाया। इसलिए वो मयंक को अपना राइट हैंड बना लेता है। ये सुनकर तो मयंक बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जैसे ही मयंक कॉलेज में आता है तो वहाँ पर पुलिस उसे आकर अरेस्ट कर लेती है, जो कि ऊपर से रूबिया और पीयूष देखकर हैरान हो जाते हैं। पर मयंक सोच रहा था कि वो तो अब चक्कू की तरह ही पावरफुल बन रहा है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम मयंक को जेल में देखते हैं, जो वहाँ के कैदियों को अपने किस्से सुना रहा था। तब वो लोग मयंक को पकड़कर अपने बारे में बताते हैं कि वो कितने मर्डर कर चुके हैं। ये सुनकर मयंक की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तभी मयंक को छुड़ाने के लिए उसकी माँ आती है, जिनके साथ पीयूष था। इधर चक्कू मयंक की रिहाई के बाद उसके लिए बड़ी पार्टी रखने का प्लान बनाता है। फिर जैसे वो अपने पापा को फोन करता है कि थोड़े पैसे चाहिए, तो वो मना कर देते हैं। जिसके बाद चक्कू अपने साथियों से कहता है कि हमें बड़ी पार्टी नहीं करनी चाहिए, मयंक के लिए हम छोटा सा गेट टुगेदर करेंगे जिसमें समोसा और कोल्ड ड्रिंक होगी। इधर थाने में मयंक को चक्कू ने छुड़वा लिया था और मयंक अपनी माँ से चक्कू की ही तारीफ कर रहा था, जिस पर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है, पर मयंक को इससे फर्क नहीं पड़ता। तभी मयंक को चक्कू के 2 लड़के कार से लेने आते हैं और वो पीयूष के साथ चक्कू के पास चला जाता है। अब चक्कू मयंक का काफी अच्छे से स्वागत करता है और समर्थ और उसके साथी से कहता है कि आज से मयंक का अच्छे से ख्याल तुम्हें ही रखना है, जो सुनकर समर्थ को तो अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम अगले दिन कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पीयूष अभी भी कपल वाले ग्रुप में जुड़ा हुआ था और वो आज स्पीच भी देता है। साथ ही उस ग्रुप की लीडर निहारिका उसे मयंक को सबके सामने 2-4 गालियां भी देने के लिए कहती है, क्योंकि उसने उनके पोस्टर्स जलाए थे। ये सुनकर पीयूष तो मयंक के बारे में कुछ भी बोल नहीं पाता, पर ज्यादा उकसाने पर वो उसको गाली दे देता है और ये वीडियो सब लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। हालांकि अब जब पीयूष और मयंक साथ में होते हैं तो देखते कि रूबिया कॉलेज आई है और उसे समर्थ छेड़ रहा है। इसलिए पहले तो जाकर मयंक समर्थ और उसके साथी को भगाता है और फिर पीयूष रूबिया से बातें करने लगता है, जहाँ रूबिया बताती है कि हमने एक मुशायरा रखा है और आपको जरूर आना है। ये सुनकर पीयूष बहुत खुश हो जाता है कि चलो बात तो आगे बढ़ रही है। तभी मयंक को चक्कू का कॉल आता है और उसे जाना पड़ता है। अब जब मयंक चक्कू के रूम पर आता है तो वहाँ उसे मिंटी मिलती है और चक्कू अंदर वॉशरूम में था। तब मिंटी बातों बातों में उसे रील बनाने को कहती है और मयंक आइडिया देता है कि पोल डांस कैसा रहेगा, जिस पर मिंटी उसके साथ ही पोल डांस करने की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी वहाँ पर चक्कू आ जाता है, जो देखकर मयंक के होश उड़ जाते हैं, लेकिन चक्कू उसे कुछ कहता नहीं कि कहीं मिंटी को बुरा न लग जाए। फिर हम रात को मुशायरा देखते हैं, जहाँ रूबिया प्रोग्राम शुरू करती है, लेकिन वहाँ भी परेशान करने के लिए समर्थ और उसका दोस्त आ जाता है, जो मुशायरे के बीच बीच में कमेंट पास कर रहे थे। ये देखकर पीयूष को स्टेज पर आना पड़ता है और वो समर्थ की इतनी बेइज्जती कर देता है, जिससे सब लोग उस पर हंसते हैं और समर्थ और उसका दोस्त वहाँ से उठकर चले जाते हैं। इसके बाद रूबिया काफी अच्छे से प्रोग्राम करती है और फिर जब सब लोग चले जाते हैं तो रूबिया पीयूष के गले लगकर उसे थैंक यू बोलती है कि तुमने हमारी काफी मदद की। और इस पर तो पीयूष के होश उड़ जाते हैं कि ये उसके साथ क्या हो गया। अब अगली सुबह चक्कू से मिलने वही एमएलए का खास आदमी आता है, जो कहता है कि अब तुम्हें हमारा काम जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि वो डीन एमएलए की बात नहीं मान रहा और इसके लिए तुम्हें 15 लाख रुपए मिलेंगे। जो सुनकर चक्कू रेडी हो जाता है। इसके बाद हम कॉलेज में आए नए पीटी टीचर को देखते हैं, जिसका नाम रुद्र प्रताप सिंह होता है और वो एक डीएसपी है, जो यहाँ कॉलेज में एक खास मिशन पर आया है। अब वो मिशन क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में पीयूष और मयंक साथ में कॉलेज के लिए निकलते हैं, पर तभी रूबिया का पीयूष पर मैसेज आता है और मयंक पर मिंटी का, जिस पर ये दोनों ही बहाना बना देते हैं कि हमें कुछ काम से जाना है और दोनों अपनी अपनी क्रश से मिलने चले जाते हैं। हालांकि तभी मयंक को चक्कू भैया बुला लेते हैं और वो उनके पास पहुंच जाता है। असल में आज चक्कू सेलिब्रेशन करवाना चाह रहा था मयंक के जेल से वापस आने का। फिर जैसे चक्कू समर्थ से पूछता है कि समोसे क्यों नहीं लाए, तो समर्थ बताता है कि उस दुकान वाले ने समोसा उधार देने से मना कर दिया और कहा है कि पहले 18,000 रुपए चुकाइए तभी समोसा मिलेगा। जिस पर चक्कू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गैंग के साथ दुकान वाले को मारने चल देता है।
तभी मयंक उसे रोकता है और कहता है कि इन छोटे मोटे मामले में आप क्यों जा रहे हैं, उसे तो मैं हैंडल कर लूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि समोसे चक्कू भैया के सामने रखे हैं और मयंक उस दुकानदार को उठा लाया है माफी मंगवाने के लिए। ये देखकर चक्कू बहुत खुश होता है। इधर हम पीयूष और रूबिया को साथ में देखते हैं जो काफी सारी बातें करते हैं और रूबिया को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पीयूष को पसंद करने लगी है। इसके बाद रूबिया पीयूष को बताती है कि आज हमने बिरयानी की दावत रखी है, इसलिए तुम भी आना, और पीयूष भी मान जाता है। इधर चक्कू को एमएलए बंसल थोड़ा एडवांस और एक फोन दे देता है डीन अहमद को मारने के लिए, पर चक्कू तो मर्डर करना ही नहीं चाहता था। यह सुनकर एमएलए उसे हड़का देता है कि अब तुम पीछे नहीं हट सकते, वरना तुम्हें मैं इससे भी बुरी मुसीबत में डाल दूंगा। इसलिए चक्कू को ना चाहकर भी ये डील माननी पड़ती है। फिर जब चक्कू एमएलए के ऑफिस से जाने लगता है तब समर्थ चक्कू को मिंटी की नई रील दिखाता है जिसमें मयंक उसके साथ था। ये देखकर चक्कू की तो जल जाती है। इसके बाद जब पीयूष कॉलेज में बैठा होता है तब वहाँ पर निहारिका कपल्स के ऊपर भाषण देने लगती है और ये देखकर पीयूष वहाँ सबके सामने बोलता है कि आप सब लोग ही डरपोक हो, और वो अपनी बातों से सबको उकसा देता है, जिसे देखकर निहारिका बहुत इम्प्रेस होती है। इधर जब मयंक चक्कू के रूम पर आता है तो वहाँ सब लोग फिर से समोसा पार्टी कर रहे थे, इसलिए मयंक समोसा मांगता है, जिस पर समर्थ उसकी बेइज्जती कर देता है और मयंक उसके चाटा लगा देता है। इस पर समर्थ जाकर चक्कू को लेकर आता है और चक्कू जो पहले से ही मयंक से गुस्सा था वो आकर मयंक को अपनी गैंग से ही बाहर निकाल देता है। इसके बाद मयंक पीयूष से दुख बांटने के लिए उसे कॉल करता है, पर पीयूष तो उसकी कॉल ही नहीं उठाता। अब हम पीयूष को देखते हैं जो रूबिया और डीन के घर पर बिरयानी दावत में था और यहाँ रुद्र और बाकी टीचर भी थे। तब बातों बातों में रुद्र रूबिया को देखकर फ्लर्ट करने लगता है और ये देखकर पीयूष को अच्छा नहीं लगता। इधर मयंक पर चक्कू का मैसेज आता है कि तुम ब्रिज पर आकर मिलो, और अब मयंक उससे मिलने चल देता है। यहाँ दावत खत्म होने के बाद जब पीयूष और रूबिया साथ में होते हैं तब पीयूष रूबिया को अपने दिल की बात बता देता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, जिस पर रूबिया कोई जवाब नहीं देती। इधर मयंक जब ब्रिज पर आता है तो चक्कू से आते ही एक बंदूक देता है और कहता है कि बस तुम इस बंदूक से डीन अहमद को मार दो, इसके बाद तुम मेरे से भी ज्यादा पावरफुल आदमी बन जाओगे। और अपनी बातों से चक्कू मयंक को डीन अहमद को मारने के लिए मना लेता है और कहता है कि इसके बदले में तुम्हें 7 लाख रुपए भी मिलेंगे, जो सुनकर मयंक तैयार हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि डीन अहमद के सो जाने के बाद रूबिया पीयूष को अपनी हॉट पिक्स भेज रही है, यानी अब रूबिया और पीयूष का चक्कर शुरू हो चुका है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में मयंक सीधा जाकर चक्कू और उसकी गैंग से भिड़ जाता है और हमें पता चलता है कि चक्कू ने ही मयंक को ऐसा करने के लिए कहा था ताकि किसी को ये शक ना हो कि चक्कू ने ही मयंक से डीन अहमद को मारने के लिए कहा है। फिर जब पीयूष मयंक से पूछता है कि तू चक्कू से क्यों लड़ रहा था तो मयंक उसे सच नहीं बताता और कहता है कि आज से हम इस कॉलेज के राजा हैं। तभी पीयूष पर रूबिया का कॉल आता है जो बात करने चला जाता है और ये देखकर मयंक को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उसका इकलौता जिगरी दोस्त था। इसके बाद हम पीयूष और रूबिया को साथ में देखते हैं जहाँ रूबिया आज उसके लिए कुछ खाने के लिए लाई थी। फिर ये दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और जब पीयूष रूबिया को किस करने लगता है तो रूबिया कहती कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। फिर वो बातों बातों में कहती है कि अगर मेरे पति ना हो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, जो सुनकर पीयूष तो समझ नहीं पाता। तब रूबिया कहती है कि अगर अहमद दुनिया ही छोड़कर चला जाए तो कैसा रहेगा, और वह पीयूष को उसे मारने के लिए कहती है। ये सुनकर पीयूष के तो होश उड़ जाते हैं। तब रूबिया कहती है कि इसके बाद हम मनाली घूमने चलेंगे और फिर हम दोनों साथ में एंजॉय कर पाएंगे। अब रूबिया की बातें सुनकर पीयूष डीन अहमद को मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम मयंक और पीयूष को घर पर देखते हैं जहाँ डिनर करते समय दोनों एक दूसरे का हालचाल ले रहे थे, पर कोई भी एक दूसरे से कुछ शेयर नहीं करता। हालांकि हम जानते हैं कि अब दोनों का एक टारगेट है डीन अहमद को मारना। फिर जब पीयूष कॉलेज में होता है तब उसके पास निहारिका आती है जो कि काफी बदली बदली लग रही थी। असल में वो आज पीयूष के लिए ही सज सवर कर आई थी, जिसकी पीयूष काफी तारीफ भी करता है। फिर निहारिका कहती है कि अब मैं एनुअल फंक्शन में डांस कंपटीशन जीतूंगी, जिसके बाद सब लोग मेरी बात सुनेंगे और हमारा मैसेज लोगों तक जाएगा कि कपल्स को अलग ना किया जाए। फिर वो पीयूष को अपना पार्टनर बनने को कहती है, जिसके लिए पीयूष भी मान जाता है। अब जब पीयूष और निहारिका डांस प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो दोनों ही बहुत बुरा डांस कर रहे थे। तब ये देखकर पीयूष कहता है कि मैं किसी को जानता हूँ जो हमें डांस सिखा सकता है। इधर हम मयंक और मिंटी को देखते हैं जो साथ में नई रील बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तब मिंटी मयंक से कहते कि हमारी जोड़ी हिट हो रही है, इसलिए हम सिचुएशनशिप में हैं। यह कहकर वो मयंक को किस कर देती है और मयंक तो इसी से खुश हो जाता है। फिर मिंटी कहती कि हम दोनों को
कॉलेज में डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे हम दोनों फेमस हो जाएंगे और हमारी रील भी वायरल जाएगी। तब मयंक भी इसके लिए मान जाता है। इधर कॉलेज में पीयूष रूबिया को कॉल करके उसे डांस सिखाने के लिए कहता है और पीयूष के एक ही बार कहने पर रूबिया मान जाती है। अब हम रूबिया को डांस प्रैक्टिस में देखते हैं, जिसे पीयूष सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और रूबिया को देखकर निहारिका मुंह बना लेती है। इसके बाद यह चक्कू मयंक को कॉल करता है कि वो डीन का काम तमाम कब करेगा, तो मयंक उससे एक हफ्ते का वक्त मांगता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में मयंक चक्कू की दी हुई बंदूक लेकर छत पर प्रैक्टिस करने जाता है, पर वो बंदूक तो चलती ही नहीं, जो देखकर मयंक का मूड खराब हो जाता है और वो सोचता है कि अब उसे नई बंदूक खरीदनी पड़ेगी। इधर रूबिया जब रात को सो रही होती है, तब वो देखती कि डीन तो यहाँ से गायब है और उसे लगता है कि पीयूष ने शायद अहमद को मार दिया होगा, इसलिए वो उसे मैसेज करके थैंक यू बोलती है। तभी डीन अहमद का कॉल आता है, जो बताता है कि मैं जरा काम से बाहर आया हूँ, तुम सो जाना। ये सुनकर रूबिया उदास हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि जरूर रूबिया के मन में कोई प्लान है, इसलिए वो अहमद को मरवाना चाहती है। इधर हम डीन अहमद को डीएसपी रुद्र के साथ देखते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रुद्र अहमद की ही जान बचाने के लिए मिशन पर आया है, क्योंकि अहमद उसके कॉलेज में उसका सीनियर रह चुका है और अहमद ने जब से एमएलए से पंगा लिया है तब से उसकी जान खतरे में है, इसलिए रुद्र इस अटैक को रोकने आया था। साथ ही रुद्र अहमद को कहता है कि वो रूबिया भी मुझे ठीक नहीं लगती, उससे बच के रहना, पर अहमद उसकी नहीं सुनता। अगले दिन हम रूबिया और पीयूष को डांस प्रैक्टिस में देखते हैं, जिन्हें साथ में देखकर निहारिका को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो तो पीयूष को पसंद करने लगी थी और इसी बात को लेकर निहारिका पीयूष पर भड़क कर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इधर समर्थ और उसका दोस्त जब चाट खा रहे होते हैं तो वो देखते कि मयंक तो मिंटी के गले मिल रहा है, जो बात वो चक्कू को बता देते हैं। ये सुनकर चक्कू को तो बहुत गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि मयंक को अहमद वाला काम देकर उसने गलती तो नहीं कर दी। अब पीयूष जब अपने पापा की दुकान पर होता है तो वहाँ के एक आदमी से वो पूछता है कि यहाँ बंदूक किस पे मिलेगी, मैं तो बस ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। तो वो आदमी बता देता है कि जजुआ सिपाही नाम का एक आदमी है जो पार्क के पास मिलेगा। इधर हम मयंक को भी अपनी मम्मी के पास देखते हैं, जो उनसे अपने पापा के बारे में पूछता है और हमें पता चलता है कि मयंक के पापा भी लड़ाई वगैरह में काफी आगे रहते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तब मयंक सीधा अपने पापा की पुरानी पेटी में जाकर चेक करता है तो उसे भी जजुआ सिपाही का एड्रेस मिलता है, जहाँ से उसे बंदूक मिल सकती है। इधर हम चक्कू को देखते हैं, जिसे अब मयंक पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो अब समर्थ और उसके दोस्त को अहमद को मारने का काम देता है और उन्हें 10-10 हजार रुपए देने का वादा भी करता है। तब वो दोनों बड़े आराम से मान जाते हैं, बस उनकी शर्त थी कि हमें उस मयंक को भी पीटना है, जिस पर चक्कू भी राजी हो जाता है। इसके बाद हम पीयूष को देखते हैं, जो जजुआ सिपाही को ढूंढता हुआ पार्क के पास आता है तो वहाँ उसे जजुआ सिपाही मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो बंदूक के बारे में पूछने वाला था वहाँ मयंक भी पहुँच जाता है और ये दोनों ही एक दूसरे के सामने कुछ नहीं बोल पाते और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर मयंक के जाते पीयूष जजुआ सिपाही के पास आकर बंदूक खरीद लेता है। इसके बाद एक तरफ पीयूष डीन अहमद पर नजर रखनी शुरू करता है और वहीं मयंक भी अहमद पर नजर रखने पहुँच जाता है। फिर जब अहमद रुद्र के साथ होता है तब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रुद्र भी अहमद के साथ हर जगह उसकी सिक्योरिटी के लिए जाता है ताकि उसे कोई मार ना पाए। हालांकि उसे दो लड़कों पर शक है जो कि डीन अहमद का पीछा कर रहे हैं और वो कोई और नहीं बल्कि पीयूष और मयंक ही होते हैं। अब यह कॉलेज में जब रूबिया पीयूष को डांस सिखा रही होती है तो उन्हें साथ में देखकर निहारिका फिर भड़क जाती है और वो रूबिया को उल्टा सीधा बोल देती है, जिससे पीयूष निहारिका के साथ डांस करने से ही मना कर देता है और निहारिका गुस्से में चली जाती है। फिर थोड़ी देर में रूबिया भी चली जाती है तो निहारिका का फ्रेंड पीयूष को बताता है कि निहारिका तुम्हें प्यार करती है, इसलिए रूबिया के साथ तुम्हें देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। तब ये बात पीयूष को समझ आती है। इधर मयंक और मिंटी साथ में होते हैं और मिंटी कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए सीरियस हो गई हूँ और मयंक भी उससे प्यार करने लगा था। हालांकि वो मिंटी से पूछ लेता है कि वो चक्कू भी तो तुमसे प्यार करता है तो उसे तुम धोखा क्यों दे रही हो, जिस पर मिंटी बताती है कि वो तो बस प्यार करने का नाटक करता है, उसे बस अपनी ही फिक्र रहती है। ये सुनकर मयंक सोच में पड़ जाता है। इसके बाद रूबिया के पास डीन अहमद की मौसी के लॉयर का फोन आता है, जो रूबिया से पूछता है कि आपने उन्हें बता दिया ना कि उनकी मौसी गुजर गई हैं और उनके नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर गई हैं, जो कि 200 करोड़ की है। तब रूबिया कहते हैं कि हाँ हमने उन्हें बता दिया, पर हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि रूबिया ने तो अहमद को कुछ भी नहीं बताया था और वो इसलिए अहमद को मरवाने की कोशिश कर रही थी ताकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए और इसलिए वो बस पीयूष से प्यार का नाटक कर रही थी, यानी यहाँ मास्टरमाइंड तो रूबिया निकली। इधर हम मयंक को देखते हैं जो सीधा एमएलए के पास पहुंच जाता है कि अब मैं उस डीन अहमद को मारूंगा और जितना पैसा आप चक्कू को दे रहे थे मैं उसके आधे में काम करूंगा।
इसके बाद एमएलए का आदमी अब एक फोन और थोड़ा एडवांस मैंक को दे देता है, जो कि समर्थ और उसका साथी देखकर चक्कू को बता देते हैं। ये सुनकर चक्कू के पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक जाती है कि ये मैंक तो कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ रहा है, और फिर वो सीधा मिंटी के पास उसे मारने चला जाता है, जो उसे मैंक के साथ धोखा दे रही थी। पर वो मिंटी को देखकर उसे मार नहीं पाता, क्योंकि वो तो मिंटी से प्यार करता था। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में मिंटी मैंक को वही वीडियो दिखाती है जिसमें पीयूष ने मैंक को गाली दी थी। ये देखकर मैंक को बहुत बुरा लगता है। तब मैंक कहता है कि अब मैं इसे कंपटीशन में हराऊंगा, जिसके बाद ये दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। इधर पीयूष रूबिया के साथ ड्रेसिंग रूम में होता है, और यहाँ रूबिया अपनी बातों से पीयूष को अहमद का मर्डर करने के लिए उकसा रही थी। फिर जब पीयूष बाहर आता है तो लड़के उसे मिंटी की लाइव वीडियो दिखाते हैं, जिसमें मयंक पीयूष को कंपटीशन के लिए चैलेंज कर रहा था, और वो पीयूष की बेइज्जती भी करता है। जिसके बाद पीयूष निहारिका के पास आकर कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। तब पीयूष उसे मनाता है और फिर ये दोनों क्लोज आ जाते हैं। अब इसके बाद जब पीयूष अपने ग्रुप के साथ होता है तो वहाँ मयंक का ग्रुप भी आ जाता है, और यहाँ दोनों में ही बहस शुरू हो जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे की बेइज्जती करने लगते हैं, और बातों ही बातों में इन अपने दोस्ती के किस्से याद आ जाते हैं, जिससे ये दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। इसके बाद जब ये दोनों साथ में होते हैं तो पीयूष मयंक को बताता है कि रूबिया तो उसके प्यार में फंस गई है, और मयंक भी उसे मिंटी के बारे में बताता है। तब ये दोनों खुशी में खूब शराब पीते हैं और बताते हैं कि उन्हें तो डीन अहमद को मारना है, जो सुनकर दोनों ही हैरान थे। हालांकि बाद में ये दोनों प्लान भी बनाते हैं कि वो ये काम कैसे करेंगे, और मयंक कहता है कि हम दोनों मिलकर डीन अहमद को मारेंगे, और तुम रूबिया को बताना कि उसे तुमने मारा है, और मैं एमएलए को बताऊंगा कि उसे मैंने मारा है, जिससे हम दोनों का ही काम हो जाएगा। अब ये दोनों अगले ही दिन डीन अहमद को मारने जाते हैं, पर इनका निशाना नहीं लगता। लेकिन वहीं खड़ा रुद्र बंदूक की गोली से फूटने वाले मटके को देख लेता है और समझ जाता है कि यहाँ पर गोली चली है। इसके बाद इधर पीयूष मयंक को वहाँ से लेकर आता है और उसे कहता है कि हमें ये मर्डर नहीं करना चाहिए, हम तो कोई कातिल थोड़ी हैं, जो बात मयंक को भी समझ आ जाती है। इसके बाद दोनों ही डांस कंपटीशन में पहुँचते हैं, जो कि आज ही था। तब पीयूष निहारिका के क्लोज आने लगता है, जो रूबिया को देखकर अच्छा नहीं लगता। वहीं यहाँ लेट आने की वजह से मिंटी मयंक पर चिल्लाने लगती है, और मयंक मिंटी को सुना देता है कि मैं चक्कू की तरह तेरा नौकर नहीं हूँ, और तुम डांस के बाद कोई अपना नया बॉयफ्रेंड बना लेना। जिस पर मिंटी चुप हो जाती है, और अब डांस कंपटीशन शुरू होता है, जहाँ सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, और फिर विनर अनाउंस करने के लिए डीन अहमद को स्टेज पर बुलाया जाता है। अब जैसे ही डीन विनर का नाम लेने वाले थे, तभी उन्हें गोली पड़ती है और वो वहीं गिर जाते हैं। तब रुद्र जाकर उन्हें संभालता है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में न्यूज में ये खबर फैल जाती है कि डीन अहमद को एनुअल फंक्शन में किसी ने गोली मार दी, और पुलिस उस पर तहकीकात कर रही है। इधर हम पीयूष और मयंक को देखते हैं, जो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे कि तुमने डीन को मार डाला, पर पता चलता है कि किसी ने भी डीन पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि मयंक बताता है कि डीन पर गोली चलने के समय वो वॉशरूम में था, और सीन फ्लैशबैक में जाता है। जब मयंक वॉशरूम में था तब वहाँ समर्थ और उसका साथी आ जाता है मयंक को मारने के लिए, और वो बताता है कि तुम्हें मारने का काम चक्कू ने दिया है। लेकिन जैसे समर्थ बंदूक चलाता है तो वो बंदूक ही खराब निकलती है, और मयंक उनकी बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है। फिर पीयूष भी बताता है कि गोली चलने के समय वो तो निहारिका के साथ इंटीमेट हो रहा था, और ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि ये काम किसने किया होगा। हालांकि मयंक खुश था, किसी बहाने पीयूष को सेक्स तो मिला। इसके बाद मयंक पीयूष से कहता है कि डीन की गोली लगने से हमारा ही फायदा है, क्योंकि अब तुम रूबिया से कहना कि डीन को तुमने मारा है, और उसे अपने साथ ले जाना। वहीं मैं एमएलए पर जाऊंगा और उसे कहूंगा कि मैंने डीन को मार डाला, जिससे मुझे पैसे मिल जाएंगे। तब ये ऐसा ही करते हैं, और मयंक सीधा एमएलए के पास जाकर यही कहता है, और डीन को मारने के लिए पैसे मांगता है। पर एमएलए उससे इस बारे में सबूत मांगता है, जो कि मयंक के पास नहीं था, इसलिए वो उसे अपना दिया फोन छीनकर उसे भगा देता है। इसके बाद पीयूष अपने घर से मयंक को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, वहीं से हम सब निकल लेंगे। अब मयंक के जाने के बाद एमएलए के पास चक्कू समर्थ को लेकर आता है, और उन्हें कहता है कि हमने डीन को मार डाला, इसलिए वो पेमेंट मांगता है। पर जब एमएलए प्रूफ मांगता है तो समर्थ की हालत खराब हो जाती है, और वो डर के मारे सच उगल देता है कि मर्डर हमारे बस की बात नहीं है, और वो चक्कू की गैंग भी छोड़ देता है। तब एमएलए भी चक्कू की बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है। अब हमें फंक्शन शुरू होने से कुछ घंटे पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ रुद्र ने डीन अहमद की चेस्ट पर फुआरा लगा दिया था, जो कि बंदूक से निकली गोली की तरह ही रिएक्ट करेगा। और ये प्लान रुद्र ने इसलिए बनाया था ताकि जो भी डीन को मारना चाहता है वो सामने आ सके, यानी कि डीन अहमद अभी जिंदा है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ अहमद तो हॉस्पिटल में था, और वहीं पर रूबिया भी आती है। तभी रुद्र उस लॉयर को भी बुलाता है, जो बताता है
कि आपकी मौसी को मरे 3 महीने से ऊपर हो गया है और हमने आपकी बीवी को बताया था। तब ये सुनकर डीन अहमद बहुत रोता है क्योंकि वो उसकी इकलौती मौसी थी जो कि उसकी माँ के जाने के बाद वही उसका सहारा बनी थी। फिर रुद्र बताता है कि सबकी मास्टरमाइंड ये रूबिया ही है जो तुम्हें मारकर सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। तभी रूबिया पर पीयूष का फोन आता है और रुद्र कहता है कि लाउड स्पीकर पर बात करो। तब फोन पर पीयूष कहता है कि मैंने डीन को मार डाला और अब आप और मैं मनाली चल सकते हैं, इसलिए वो अपनी लोकेशन रूबिया के फोन पर भेज देता है कि आप भी यहीं आ जाइए। तब रुद्र पहले तो रूबिया को अरेस्ट करवाता है और फिर वो पीयूष और उसके साथी को पकड़ने उसकी लोकेशन पर चला जाता है। इधर चक्कू भी अपनी गैंग लेकर मयंक को मारने निकलता है क्योंकि उसी के कारण एमएलए के सामने उसकी बेइज्जती हुई थी। तभी चक्कू मिंटी को वहाँ देखकर उसे कहता है कि अब से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और वो मिंटी की बेइज्जती करके चले जाता है कि तुम तो बहुत मतलबी हो। ये सुनकर मिंटी रोने लगती है क्योंकि अब तो ना उसके पास चक्कू था और ना ही मयंक। इधर हम पीयूष और मयंक को देखते हैं जो रूबिया का इंतजार कर रहे थे कि वो आए तो हम तीनों यहाँ से भाग सकें। तभी इनके घर के बाहर पुलिस आ जाती है और रुद्र उन्हें सरेंडर करने के लिए कहता है। तब पीयूष और मयंक के मम्मी पापा जो उन्हें सी ऑफ करने के लिए वहाँ बैठे थे, उन्हें पता चलता है कि पुलिस तो उन दोनों को पकड़ने आई है और वो दोनों को चाटा मार कर सुनाने लगते हैं। ये देखकर मयंक को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो फोन निकालकर लाइव आ जाता है जिसमें उसने अपनी माँ पर ही बंदूक तानी हुई थी कि अगर पुलिस अंदर आई तो हम इन्हें मार डालेंगे। और ये वीडियो काफी सारे लोग देख रहे थे। तभी पुलिस को देखकर चक्कू भी एक जगह जाकर छुप जाता है और ये सब ऊपर से देख रहा होता है। इसके थोड़ी देर बाद मयंक मास्क लगाकर अपनी मम्मी को बंदूक की नोक पर बाहर लेकर आता है और जब वो मास्क हटाता है तो पता चलता है कि ये तो मयंक नहीं बल्कि पीयूष के पापा हैं और ये सब मयंक ने ही उन्हें करने के लिए कहा था ताकि उन्हें भागने के लिए टाइम मिल पाए। तब रुद्र उनके माँ बाप से कहता है कि वो मयंक और पीयूष को छोड़ेगा नहीं, जो सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। फिर हम मयंक और पीयूष को देखते हैं जो भाग चुके थे। तभी वो सीधा समर्थ की गाड़ी के आगे आते हैं और उनसे कार छीनकर शहर छोड़कर चल देते हैं। तब यहाँ रुद्र उन दोनों के पीछे निकल लेता है कि अब वो जहाँ जहाँ जाएंगे मैं भी उनके पीछे आऊंगा। यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म होती है, यानी कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। दोस्तों आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं छोटा सा रिव्यू दूं तो ये वेब सीरीज पूरी बकवास है जिसकी कहानी बिना सर पैर के घूमती रहती है। अगर मुझे इसका एक्सप्लेनेशन ना करना होता तो मैं इसे आधे में ही छोड़ देता। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर इसके अलावा आपको हाल ही में आई एक मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।